हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्यूशॉप। आज हम जावा के अंदर पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब ये जो वर्ड है एक्सेप्शन, इसका मतलब क्या है? तो एक्सेप्शन का मतलब ये होता है कि हमें जो भी एरर्स होते हैं, जिसको हम एक तरह से कह सकते हैं अनवांटेड मैसेज या अनवांटेड जो इंटरप्शंस आते हैं, उसको हम एक्सेप्शन कहते हैं। अब जो जैसे कि हम बात करें कि एरर्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सिंटैक्स एरर, जिसको हम कंपाइल एरर भी कहते हैं, और एक होता है लॉजिकल एरर, जो कि सिंटैक्स एरर कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी वो एरर हमारे डिजायर्ड आउटपुट नहीं होते हैं, उसको हम कहते हैं लॉजिकल एरर। और तीसरा होता है रन टाइम एरर, जो हमारे प्रोग्राम के रनिंग प्रोसेस को इंटरप्ट करता है। ठीक है, तो अब ये तीनों एरर जो है ये हमें समझने हैं। तो ये कंपाइल टाइम एरर जो होता है, जिसको हम सिंटैक्स एरर कहते हैं, ये तो हमें समझ में आता है कि हमने कोई सिंटैक्स में प्रॉब्लम की है जिसकी वजह से एरर आ रहा है। दूसरा होता है लॉजिकल एरर, जो हमारे लॉजिक में कोई प्रॉब्लम है कि हमने प्लस की जगह मल्टीप्लाई कर दिया या कुछ डिवाइड कर दिया, तो वो सब चीजों पे हम ये एरर को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये जो रन टाइम एरर होता है, इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, इनफैक्ट जावा के लिए भी नहीं है। तो उसके लिए हमें इस एरर को हैंडल करना है। तो यहीं पे हम सीखने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। ये वही एक्सेप्शन है जिसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, सो वी नीड टू हैंडल दिस एक्सेप्शन। सो हाउ टू हैंडल दिस काइंड ऑफ एक्सेप्शन, दिस वी विल लर्न इन दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा का एक छोटा सा डेफिनेशन है। The exception handling in Java is one of the powerful mechanism to handle the runtime and errors, so that normal flow of the application can be maintained. तो जावा के अंदर ये एक ऐसा एरर है जिसके वजह से आपका प्रोग्राम में एक रुकावट आती है। वो रुकावट ना आए इसलिए हम इसको हैंडल करना जरूर सीखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया, कंपाइल टाइम एरर, लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर। तो रन टाइम एरर का जो यहाँ पे मैकेनिज्म है वो हमें समझना है, उसी को कहते हैं एक्सेप्शन। अब ये कुछ कॉमन लिस्ट ऑफ एक्सेप्शंस है जो जावा के अंदर फेस किया जाता है एवरी प्रोग्रामर। तो यहाँ पे ये जो एक्सेप्शन है, इनके बारे में हमें समझना है कि उनके टाइप्स का नाम जो यहाँ पे दिया हुआ है और उसके डिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं, इनको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले इसको हम जो समझेंगे वो एक एग्जांपल के थ्रू ही समझ पाएंगे, ऐसे हम बातों से हम इसको समझ नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले जो एरर को समझेंगे उसको, ये जो सेकंड जो एक्सेप्शन है जिसका नाम है इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, ये जनरली सभी लोग फेस कर सकते हैं और ये बहुत ही कॉमन है। क्या मीनिंग है इसका? When an inappropriate value is stored, जब आप गलत वैल्यू गलत वेरिएबल में स्टोर करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इंटीजर लिया है एंड यू आर ट्राइंग टू स्टोर स्ट्रिंग इन दैट वेरिएबल, तो एट दैट टाइम यू विल फेस दिस काइंड ऑफ एक्सेप्शन। तो ये चीज हम करके जरूर देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द VS कोड। अब यहाँ पर हम कुछ एक फाइल बना देते हैं, ये पिछले टाइम का प्रोग्राम है, इसको हम बंद कर देते हैं। ओके, लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल। अब यहां पे नाम दे देते हैं एक्सेप्ट 1। सो यहां पर हम यूजर से इनपुट लेने वाले हैं, इसलिए हम इंपोर्ट करेंगे java.util.star। हाँ, PSVM भी हम यहाँ पे जरूर यूज करेंगे। अब यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया है हमने इंट x, यूजर से इनपुट लेना है, इसलिए हमें यहाँ पे स्कैनर डिफाइन करना होगा। स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर system.in। ऐसा आउट करेंगे, एंटर नंबर, x equals to sc dot next int।
तो ये हमने सिंपल सा एक नंबर यूजर से पूछा है और यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे वैल्यू को। तो देखा जाए तो कोड में कोई भी एरर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम ठीक ठाक तरीके से लिखा हुआ है। लेकिन जब हम रन करेंगे तो नंबर पूछा गया तो हमने नंबर लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, 45 लिखा, 45 मिल भी गया। लेकिन जब मैं फिर से इसको रन करूंगा और अगर मैंने यहाँ पे कोई वर्ड्स में लिख दिया कुछ और फिर मैंने एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे आ गया एक एरर। और वो एरर का नाम हम जनरली पढ़ते भी नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे इस बार पढ़ना होगा। लिखा है यहाँ पे इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। और ये जो एक एक्सेप्शन है इसका एक क्लास होता है जो कि इस पैकेज के अंदर प्रेजेंट है। जी हाँ, यूटिल के अंदर ही वो प्रेजेंट है। तो वो कैसे इसको यूज करना है, कैसे इसको हैंडल करना है वो तो हम देखेंगे। बट ये ऐसे जो एक्सेप्शंस आते हैं इनको समझना जरूरी है पहले तो, कि ऐसे एक्सेप्शन कब आता है, कि कब ये एक्सेप्शन आता है तो हम उसको उसी समय हैंडल कर सके। तो अभी तो सिर्फ एक्सेप्शन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, हैंडल करना हम बाद में सीखेंगे जरूर। अब दूसरा कोई एक्सेप्शन की बात करें कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अब ये एक्सेप्शन कब आता है? व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 0। किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट एरर, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स कोई भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। So when you are trying to do this kind of thing, you will get error of arithmetic exception. So इसको भी एक बार डेमोन्स्ट्रेट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें दो नंबर की जरूरत पड़ेगी, तो हम ले लेते हैं एक x और y और उसका जो डिवीजन हम निकालेंगे z के अंदर। सो एंटर फर्स्ट नंबर लिख देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे सेकेंड नंबर। दोनों को हम डिवाइड करेंगे z में, x डिवाइड बाई y। So if you run the program and if you enter the valid number, suppose 15 लिखा और फिर 6 लिखा तो yes obviously 2 point something आना चाहिए, but 2 आएगा because इंटीजर आपने लिया है, that's why। तो ठीक है, not bad। अब जब हम इसको रन करेंगे, if I'm entering first number 4 and second number 0, then it will throw the exception। तो इस तरह से आप एक्सेप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे इसका कहने का मतलब क्या है। फिर नेक्स्ट आता है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, ये सारे जो वर्ड्स हैं उनको आप समझ जाओ तो इसका मीनिंग भी आपको क्लियर हो जाता है। व्हेन द इंडेक्स इज आउट ऑफ रेंज, जब आप एरे यूज करते हो तो आपको पता है कि आप एरे के जो इंडेक्स है उसके हिसाब से ही आप उसको मैनिपुलेट करोगे। तो अगर आपका जो इंडेक्सिंग है वो अगर आपका आगे पीछे हो गया तो उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यही चीज हमें समझनी है। हम देखने वाले हैं यार स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। जब भी स्ट्रिंग में हम जो ऑपरेट करते हैं और अगर हम देखते हैं कि इंडेक्स रेंज से बाहर जा रहा हो, तब ये आता है स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। तो लेट्स सी कैसे इसका मीनिंग होता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पे स्ट्रिंग लेना होगा, तो हम जरूर यहाँ पे स्ट्रिंग लेंगे। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग ले लेते हैं जैसे कि x। तो यूजर से हम यहाँ पे इनपुट लेंगे x के अंदर, तो नेक्स्ट ले लेते हैं, एंटर फर्स्ट नेम। ठीक है, अब यहाँ पे इस नेम का हमें मान लो कुछ इंडेक्स, पर्टिकुलर इंडेक्स का नंबर निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे एस आउट और यहाँ पे लिखेंगे x डॉट कैरेट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सपोज 20। ठीक है, तो देखते हैं 20th इंडेक्स पे कौन सा लेटर है और हमने यहाँ पे नाम बहुत छोटा सा लिखा है जैसे कि वेलकम। तो इसमें 20 इंडेक्स तो अवेलेबल ही नहीं होगा ऑब्वियसली, लेकिन जब हम इसको रन करके एंटर करते हैं तो यहाँ पे आता है एक एरर और वो है स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। तो स्टूडेंट्स ये तभी आता है जब आपने इंडेक्स आउट ऑफ रेंज से ज्यादा दे दिया है। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया है।
इसके बाद ये आईओ एक्सेप्शन और ये जो इंटरप्शन एक्सेप्शन है ये आने वाले चैप्टर्स में आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये आईओ एक्सेप्शन जो है वो फाइल हैंडलिंग में है, जो कि हमारा अभी पढ़ना बाकी है। इंटरप्टेड एक्सेप्शन तभी आता है जब हम सीखेंगे थ्रेड मल्टी थ्रेडिंग, उसमें उस टॉपिक के अंदर आपको ये इंटरप्टेड एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। तो ये दोनों आने वाले टाइम में जरूर देखेंगे। तो इसमें अभी क्या बाकी है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन कब यूज करते हैं, एंड दूसरा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन अभी हम देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग का ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो अगर आपके पास स्ट्रिंग में कुछ आपको स्टोर नहीं करना है तो आप ऐसे नल स्टोर कर सकते हो। तो अगर आपने स्ट्रिंग में नल स्टोर किया हुआ है और ये मैंने अभी कमेंट किया हुआ है और मैं इस स्ट्रिंग को यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे कैरेट निकाल रहा हूँ या कुछ और भी कर रहा हूँ, तो नल वैल्यू को अगर आप यूज करोगे तो आपको मिलेगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप नल स्टोर कर रहे हो और उसको फिर ऑपरेट करोगे तो ऑब्वियसली आपको मिलेगा नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, ये बात हो गई। अब नेक्स्ट है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। अब नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन ये है कि अगर आप स्ट्रिंग में कुछ स्टोर करते हो नंबर्स को डबल कोट के अंदर, जैसे 2025 लिखा है, तो हाँ इसको हम ऐसे स्टोर कर सकते हैं। तो ये स्ट्रिंग है या इंटीजर है, ये स्ट्रिंग ही है, इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, तो उसके लिए आपको लिखना है इंट, कोई वेरिएबल ले लीजिए, फिर आपको लिखना होगा इंटीजर डॉट पास इंट और ब्रैकेट में x लिख दीजिए। तो अगर वो उसके अंदर स्ट्रिंग है तो कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक बार y को करते हैं प्रिंट, यहां लिख देते हैं वैल्यू इज y, रन करके देखते हैं क्या आता है, 225 आ रहा है। तो अब इसके अंदर मुझे कुछ ऐड करना है, तो y इक्वल्स टू y प्लस 1000। ठीक है, तो ये ऐड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि y इंटीजर है तो y के अंदर आप कुछ भी मैनिपुलेशन कर सकते हो, अरिथमेटिक कैलकुलेशंस कर सकते हो। तो वही चीज हम करने की कोशिश करते हैं। तो इसका आंसर आना चाहिए 3025 आ गया, क्योंकि ये इंटीजर है। अगर मैंने यहाँ पे कुछ और लिख दिया जैसे कि हेलो, तो क्या ये इसको कुछ कर पाएगा, कन्वर्ट कर पाएगा? नहीं, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आएगा एरर, और ये एरर का नाम है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। तो आपने जो चीज किया है, नंबर को फॉर्मेट करने की कोशिश की है, जो कि पॉसिबल नहीं है। दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ एरर यू आर फेसिंग। तो ये सारे एक्सेप्शन हैंडलिंग के खाली टाइप्स हमने सीखे हैं, अभी हैंडल करना सीखा नहीं है, तो वी विल डू। तो हैंडल करना हो तो उसके लिए आपको ट्राई, कैच, फाइनली, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको यूज करना है। और फाइनली जो लास्ट स्टेप जो है ये ऑप्शनल है, आप ये चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो, बट ट्राई कैच जरूर यूज करना है। ट्राई के अंदर, ट्राई ब्लॉक के अंदर आपको वो कोड लिखने हैं जिसके अंदर काफी आपको चांसेस लगते हैं कि जिसमें एरर्स हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, वो आपको लिखना है। कैच के अंदर आपको वो कोड लिखना है जिसमें आपको एरर आने पर क्या कोड आपको एग्जीक्यूट करना है, उसका ऑल्टरनेट कोड जो भी है वो आप कैच में लिख सकते हैं, या एरर का एक मैसेज भी आप शो कर सकते हैं। तो जरूर करते हैं। अब यही एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे अगर मैंने एरर शो करना है तो जो कोड में आपको पॉसिबिलिटी लगती है उसको आप लिख दीजिए ट्राई के अंदर। तो कुछ यहाँ पे लिख देते हैं हम ऐसे, ट्राई ब्लॉक, यहां से लेके यहां तक सबको ट्राई के अंदर रख दिया। और ट्राई का कॉम्बिनेशन कैच। कैच में अगर आपको एक्सेप्शन का कोई ज्यादा आइडिया ना हो तो आप एक जनरल एक्सेप्शन लिख दीजिए, एक्सेप्शन, और ई करके एक उसका ऑब्जेक्ट ले लीजिए। यहाँ पे आप ऐसा आउट कर सकते हैं एरर इज ई। तो जब अगर एरर फेस होता है जैसा अभी होगा, तो यहाँ पे एक एरर आ गया, ये एरर लिखा हुआ आया और ये एरर का मैसेज आ गया। ठीक है, अब देखिए लास्ट में हम यहाँ पे लिख रहे हैं एस आउट में, सपोज मैंने लिख दिया थैंक यू। तो अगर मैंने ये एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया होता, ट्राई कैच ब्लॉक नहीं लिखा होता, तो ये थैंक यू प्रिंट ही नहीं हो पाता, क्योंकि प्रोग्राम बीच में टर्मिनेट हो गया होता। बट अब ऐसा नहीं है, अब ये एरर को हैंडल किया गया है और थैंक यू भी आ रहा है।
ठीक है, तो ये ट्राई कैच का एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है। फाइनली इज नॉट कंपल्सरी, आप इसको यहाँ पे फाइनली लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अब यही जो मैंने लास्ट में जो लिखा है उसको आप चाहो तो फाइनली के अंदर दिखा दो। फाइनल का मतलब ये है कि फाइनली, देखो ये कीवर्ड जो है फाइनली है, और लास्ट क्लास में हमने देखा था फाइनल, वो और ये दोनों अलग है, सेम नहीं है। ये फाइनली है, वो फाइनल है। तो फाइनली जो वर्ड है ये हमें सिर्फ ये बताएगा कि आपका कोड में एरर हो या ना हो, ये कोड आपका रन होगा ही होगा फाइनली के अंदर जो लिखा है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगर आपको कोई एक एक्सेप्शन जनरेट करना है यूजर डिफाइन, तो उसके लिए आपको ये थ्रो कीवर्ड याद रखना है। ठीक है, थ्रो से आप कोई भी अपना खुद का एक्सेप्शन एट अ पर्टिकुलर कंडीशन के हिसाब से बना सकते हो। फॉर एग्जांपल उसके लिए मुझे आपको एक नई फाइल में बताना होगा। तो लेट्स क्रिएट न्यू फाइल। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट करेंगे java.util.star। स्कैनर का भी यूज जरूर करेंगे। अब यहाँ पे मैं कुछ वेरिएबल्स ले लेता हूं, जैसे कि एज लिया, ठीक है, मोबाइल नंबर लिया है, फिर स्ट्रिंग में भी कुछ वेरिएबल्स ले लिए मैंने, जैसे कि नेम, फिर एरिया, इस टाइप से कुछ वेरिएबल लिया है। अब मुझे यूजर से कुछ डिटेल्स पूछनी है। सपोज सबसे पहले मैंने पूछा एंटर नेम। तो मान लीजिए मैं कोई फॉर्म फिलअप करवा रहा हूं, तो यूजर इस तरह से एंटर करेगा अपने डिटेल्स। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले नेम पूछा, ठीक है, उसके बाद मैंने एज पूछा। अब ठीक है, मैं एक बार इसको कॉपी कर लेता हूं। तो सेकंड टाइम हम एज पूछेंगे। अब एज जो है वो इंटीजर में होता है, दैट्स व्हाई आपको नेक्स्ट इंट लिखना है और यहाँ पे लिख देना है एज। फिर हम मोबाइल नंबर पूछेंगे, और मोबाइल नंबर के लिए भी आपको इंट ही लिखना है, और यहाँ पे आ जाएगा मोबाइल। लास्ट में हम एरिया पूछेंगे। तो ये डिटेल्स है, और लास्ट में सब कुछ डिटेल्स फिल करने के बाद हम उसको एक थैंक यू बोल देंगे, थैंक्स फॉर डिटेल्स। ठीक है, तो ये नॉर्मल सा एक इनपुट प्रोसेस है, और लास्ट में थैंक यू। अब बात ये है कि एज को हमें चेक करना है कि एज होनी चाहिए एक लिमिट में। हमें अलाउ करना है एज 18 से 22। ठीक है, 18 से कम नहीं चलेगा, 18 या 18 से ज्यादा हो तो अप टू 22। 22 से ज्यादा होगा तो भी एज नहीं चलना चाहिए। ऐसा कुछ क्राइटेरिया हमें सेट करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इफ एज इज लेस देन 18, और ये और का सिंबल है एज मोर देन 22। अगर ये दो कंडीशन में से कोई भी कंडीशन मैच हुआ तो आपको एक एक्सेप्शन जनरेट करना है। तो उसके लिए हम लिखेंगे थ्रो। थ्रो के बाद आपने जो भी नाम यहाँ पे देखा है, इनमें से कोई भी नाम आप यूज कर सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पे यूज करना चाहूंगा जैसे कि इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। अब कोई भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है। तो इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन लिखा, यहाँ पे लिख दिया जैसे कि एज इनवैलिड। हाँ, लेकिन थ्रो के बाद एक चीज और लिखनी होती है, वो है न्यू। ठीक है, तो ये हो गया। अगर एज आपका इस क्राइटेरिया में फिट हो गया तो ही ये एक नया एक्सेप्शन जनरेट होगा, अदरवाइज ये फ्लो होता रहेगा। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। एक बार रन करके देखते हैं। नाम लिख दिया जैसे कि अजय। एज मैंने अभी सही लिखनी है तो मैंने लिख दिया 19। मोबाइल नंबर समथिंग। अब यहाँ पे आ गया एरर, एंड दिस इज माई एरर। अब ये एरर ये है कि हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर
मोबाइल नंबर को हमने इंटीजर बनाया या स्ट्रिंग बनाया, देख लेते हैं। इंटर मोबाइल को ऐसी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। एरिया है नेक्स्ट, सही लग रहा है वैसे तो। मोबाइल वेरिएबल जो है एक सेकेंड, इसको रन करके देखते हैं फिर से। ओके, एज 15 लिखा तो यहाँ पे एरर आ गया, तो ये काम कर रहा है, एरर आपका काम कर रहा है। बट अगर सही लिखे तो क्या आता है ये देखते हैं। तो यहाँ तो प्रोसेस हो गया। अब ये मोबाइल नंबर पूछ रहा है, मोबाइल नंबर में अभी मुझे लिखना है कुछ नंबर। अब नंबर जो है वो शायद हो सकता है इंटीजर्स में इतनी लिमिट ना हो, तो हम थोड़ा छोटा नंबर लिख देते हैं और फिर यहाँ लिख देंगे जैसे कि वैसे। तो ये देखो डिटेल्स सही जा रहा है। तो जैसे मैं 18 से कम या 22 से ज्यादा लिख रहा हूं तो आपका प्रोग्राम में आ जाता है टर्मिनेशन, और ये टर्मिनेशन आपको देखने को मिल रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे थ्रो किया है एक नया एक्सेप्शन। तो जब आपको एक कंडीशन के हिसाब से एक एक्सेप्शन जनरेट करना है, जानबूझकर एरर जनरेट करना है, तब आपको यूज करना है ये चीज, ठीक है। तो ये चीज आप जरूर नोट कीजिएगा। तो ऐसे ही थ्रो का यूज किया जा सकता है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन जनरेट करने के लिए, ठीक है। अब ये दो जो छोटे से क्वेश्चंस हैं ये आपको समझना है, प्रैक्टिस करना है, सेल्फ ट्राई करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे जरूर बोलना है, और फिर इसी तरह से हम आगे और भी टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं, तो उस टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।